एवं संचार। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम का डिमांड है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का, तो इसलिए हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इसी बार एग्ज़ाम में आया था कि सूखा से बचने के लिए, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखेंगे। पहला है बसाव स्थान। तो बसाव स्थान का मतलब यानी जहाँ पे हम बस सकते हैं। तो हम कहाँ बसते हैं? जहाँ पे बिजली हो, पानी हो, है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम में कहीं पूछ दे कि बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होगी, तो अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु का मतलब जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है। जल की उपलब्धता हो, तभी ना आप रहेंगे तो पानी पिएंगे, नहीं तो आपको रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा तो आप रह पाएंगे। उपयुक्त भूमि यानी ऐसी भूमि जहाँ पे खेती कर सके आप, जिससे आपका रहन सहन अच्छा हो सके, तभी तो आप बस पाएंगे। उपजाऊ मिट्टी, जैसे अगर आप आलू रोपते हैं तो आलू होना चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे खाओगे। तो ये ऐसे ही चीज़ है, ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सड़क, बिजली सब आएगा, जो जो आप यूज करते हो। बसाव का मतलब ही बसने के लिए। आदमी गांव से शहर में क्यों बसने जाता है? क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भारत में चतुर्भुजीय मार्ग में कौन कौन सा राज्य आता है। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 राज्य जो है चतुर्भुजीय मार्ग या स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी आप अगर एग्ज़ाम में पूछे कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब मोर देन 1 ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। क्यों है? क्योंकि जैसे अगर आप प्यारा भारत का नक्शा बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा अगर गलत नक्शा बने, तो इन क्षेत्रों में सॉरी यहाँ पे है ना हिमालय, है ना, तो ये सबसे ऊंचा है, तो इसलिए सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ होगा? ऊंचे स्थान पे होगा। तो हिमालय, मनाली कहाँ पे पड़ता है? ऊपरी राज्य में पड़ता है, हिमालयी क्षेत्र में। लेह कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है ना, इसी क्षेत्र में ना। तो इसलिए विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ होगा? हिमालयी क्षेत्र में होगा। ये भी पूछा है कि मनाली लेह मार्ग क्षेत्र, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा रेलगाड़ी समुद्र से तल से कहाँ चलती है? तो वो है जाइनिंग से लहासा के बीच चलती है, ठीक है। एक और चीज़ है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग किसके पास है? तो भारत के पास है। और ऐसे किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। विश्व का सबसे बड़ा अमेरिका के पास और एशिया का सबसे बड़ा भारत के पास। ऐसे मैं एक बार देख लेता हूँ नेट पे। सॉरी, मैंने गलत बताया था, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये मैं देख नहीं पाया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये आपका जाता है पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत तट पर स्थित वालाद विस्टोक पर, है ना। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और रूट क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए एग्ज़ाम में पूछेगा महत्वपूर्ण पतन। पतन का मतलब बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब पोर्ट। और ये कहाँ होते हैं? तो तटों पे होते हैं। तट कौन होंगे? जैसे भारत है तो ये तट क्षेत्र है। तट कौन है? क्योंकि इधर में क्या है, अरब सागर है ना, तो ये सब तटीय क्षेत्र है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी वाला तटीय क्षेत्र। तो इन सब क्षेत्र में क्या होगा? बंदरगाह होगा। कौन कौन से बंदरगाह है वो हम आगे देखेंगे भारत में, जैसे कोचीन बंदरगाह, कोलकाता में हुगली, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब हम लोग आगे देखते जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखते चलते हैं। जैसे सिंगापुर पतन, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस,
दक्षिण अफ्रीका में रियो डे जेनेरिया, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये ना आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा, लिख देगा इधर अफ्रीका, इधर लिख देगा लंदन, इधर लिख देगा इंग्लैंड, इधर लिख देगा डरबन। अब मैच द फॉलोइंग कहेगा तो आपको पता रहेगा तब ना, अफ्रीका का डरबन और इंग्लैंड का लंदन। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण पत्तन आप याद रखिएगा। अब अगला चीज़ दिया हुआ संचार। तो संचार से क्या होता है, हम जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं, संचार मतलब संचारित करना यानी फैलाना। तो फैलेगा कब, हम मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं तो एक नेटवर्क के माध्यम से बात कर रहे हैं, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये सब क्या है, एक संचार का माध्यम है। हम बस से कहीं पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो ये भी क्या एक प्रकार का संचार ही है ना। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं तो वो क्या एक प्रकार का संचार ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें संचार है, इसका आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे ना बना लीजिएगा, यहाँ पे आंसर मत देखिएगा, खुद से देखिएगा कि इंटरनेट क्या है ना, नहर मार्ग क्या होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब गलत आंसर दिया हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसमें कैसे होगा, इंटरनेट का अंतर्देशीय जलमार्ग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सब आंसर गलत दिया हुआ है। मैंने पीछे भी जो भी आंसर बताए हैं, खास करके मैथ दी फॉलोइंग है, उसमें मैक्सिमम आंसर गलत है। ये लिखा गया है मेरे से हड़बड़ाहट में, बट ये गलत आंसर है, आप खुद से आंसर बताइएगा। अब हमारा अगला चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया।